जय भीम तिरंगा समाजवादी पोस्टर व झंडों से सरोबोर हुआ। संत कबीरनगर की सड़कें विपक्षी पार्टियों की चट्टानी एकता ने देश व प्रदेश की सरकार को चिताया। अनुसूचित जाति जनजातियों की आरक्षण में वर्गीकरण मुद्दे को लेकर विपक्षी पार्टियों के घोषित अभी आरक्षण को लेकर के एक आदेश पारित किया है और आरक्षण में कुछ कैटेगरी तय करने की बात की गई है। उसी को लेकर के पूरे देश में जो दलित संगठन है, भारतीय समाज पार्टी सहित तमाम दलित संगठन देश के, वो आज आंदोलित हैं और आरक्षण में किसी भी तरह की कैटेगरी नहीं चाहते। आरक्षण मूल रूप में आरक्षण को बने रहने देना चाहते हैं। उसी को लेकर के समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ये निर्देश था कि दलित संगठन जो आज भारत बंद का ऐलान कर रखा है, उसमें समाजवादी पार्टी पूरी ताकत के साथ शामिल होगी। उसी क्रम में संत कबीरनगर में हम लोग शामिल हुए हैं। क्या ज्ञापन देकर आप लोगों ने जो मांग की है, क्या लगता है कि आरक्षण जो है लागू होगा फिर से? देखिए, हम लोगों का काम है मांग करना, और देश के दलित संगठन अगर जिनको आरक्षण का लाभ ओबीसी और दलित समाज के लोगों को मिल रहा है, अगर वो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो हमें उम्मीद है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार करेगी और उस पर कुछ न कुछ फैसला अवश्य आएगा। अगला कदम क्या होगा? अगला कदम ये होगा कि अगर हमारी ये मांग नहीं मानी जाएगी, अगर भारत सरकार उसमें बाकायदा संज्ञान लेकर के इस विषय पर गंभीरता से संसद में चर्चा कराए और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उस पर जो है विचार करे और जो आरक्षण का जो मूल रूप इस समय है वो बना रहे, यही हम लोगों की। भारत बंद कार्यक्रम से पूरे जनपदीय प्रशासनिक अमले में उठा पटक का दौर जारी रहा। विपक्षी पार्टियों की चट्टानी एकता ने भारत बंद कार्यक्रम से प्रदेश व देश की सरकारों को ये संदेश दिया कि मनमानी व 1 अगस्त 2024 माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो 7 न्यायाधीशों के माध्यम से इस देश के अनुसूचित जाति और जनजाति और पिछड़े वर्ग के खिलाफ एक आदेश पारित किया है। राज्य सरकारों को कुछ छूटें दी हैं मनमानी करने के लिए। वो ये है, आरक्षण में वर्गीकरण चाहती है सुप्रीम कोर्ट, जबकि सुप्रीम कोर्ट के जो जज बनते हैं उनमें क्रीमी लेयर और ये वर्गीकरण क्यों नहीं किया जाता है। और जो है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति में क्यों नहीं आरक्षण व्यवस्था बनाई जाती है। ये निचले पायदान में जो इस देश के सबसे अंतिम पायदान पर है, उनके आरक्षण पर, उनके हकों अधिकारों पर आप लोग एकजुट होकर के कोलिजन सिस्टम को प्रभावित करके हमारे खिलाफ जो है आप लोगों ने आदेश पारित कर दिया। माननीय बहन जी को जब जानकारी होती है, इस देश की नेता है दलितों पिछड़ों की, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस देश को बताने का काम किया है कि अगर आरक्षण पे जरा सा भी खतरा आएगा तो यह बहुजन समाज पार्टी और माननीय बहन कुमारी मायावती जी चुप नहीं बैठेंगी। वो इस देश की दलितों की, पिछड़ों की, अल्पसंख्यक की नेता है। और मैं बता दूं इससे हानि क्या है। अगर वर्गीकरण होता है, क्रीमी लेयर लागू होता है, प्रधान से लेकर के, राजनीतिक रूप से बता रहा हूँ, प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री तक के पदों पर दलितों का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा, पिछड़ों का बड़े पैमाने पर नुकसान होगा। और मैं आपको बता दूं, और हम राजनीतिक रूप से इस देश में कमजोर हो जाएंगे। जब राजनीतिक रूप से हम लोग कमजोर होंगे तो हमारे हक और अधिकार आसानी से छीन लिए जाएंगे। इसलिए बहन कुमारी मायावती जी ने भारत बंद का आह्वान करते हुए इस देश में भारत बंद का नेतृत्व किया है और उन्होंने हम लोगों को कार्यकर्ताओं देश दिया। अपने जिलाधिकारी राष्ट्रपति शांति आज संत नगर BS ने बड़े जोर तो दम खमने के स्थान को किया और पदाधिकारी को महोदय को आगे चेतावनी भी देते क्रीमीकरण को लेकर केंद्र और सरकार और राष्ट्र महोदय ने कोई हस्तक्षेप नहीं, तो हमारी बहन इसको और आगे बढ़ाने का काम करेंगी। और मैं आपको बताना चाहूँ, इस देश में बहन जी उनका जो जीवन के इसके अंतिम पैराने वाले जो नाला करने वाले हैं, नौजवान हैं, मजदूरी करने वाले हैं, किसानी करने वाले हैं, फैक्ट्रियों में काम करने वाले हैं और आप कंपनियों में काम करने वाले हैं, जो छोटे छोटे पुर्जे बनाते हैं, वो दलित समाज के लोग हैं। उस समाज अगर आरक्षण खत्म तो ये इस देश में ये लोग जो है कंपनियों में आरक्षण जो कर देंगे वर्गीकरण के माध्यम से, तो हम लोग का आरक्षण एकदम खत्म हो जाएगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा आप लोग के माध्यम से कि हमारी बातें जन जन तक पहुंचाने का काम करें। अनुसूचित जातियों, जनजातियों, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, आदिवासियों तक हमारी बातें पहुंचाए और हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाएंगे। और दलितों पिछड़ों के लिए हमारी नेता बहन कुमारी मायावती जी और हमारे नेता श्री आकाश आनंद जी इस लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं और हम सब का नेतृत्व कर रहे हैं। एक बार फिर से इस जिले में कोने कोने से आए नौजवान, कार्यकर्ता, मजदूर, किसान अपना घर परिवार मजदूरी बंद करके हमारे नेता लोग आए हैं, पिछड़े समाज के, मुस्लिम समाज के, इस सारे लोगों ने
हम सारे लोगों ने हम तो धन्यवाद देते हैं। इसमें क्या फायदा केंद्र सरकार का? सरकार का फायदा है तो हमें जाति में भेदभाव पैदा करेगी जो उनका, इसलिए मैं चाहूँगा समर्थन आपके भी। साजिश किसी की भी नहीं चलने पाएगी। वह संवैधानिक हकों पर डाका डालने वालों को उचित समय पर माकूल जवाब दिया जाएगा व बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों में आरक्षण को लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। ये जो आरक्षण में कैटेगरी की व्यवस्था की गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, कैटेगरी में कैटेगरी, ये सर्वथा अनुचित है और भारत बंद का जो कार्यक्रम रहा है राष्ट्रीय स्तर पर, ये पूरी तरह से सफल है। हमारे संत कबीर नगर में पूरी तरह से हजारों लाखों की संख्या में इकट्ठा होकर के लोगों ने इसके विरोध में अपनी आवाज़ बुलंद किया है। संविधान में जो व्यवस्थाएं हैं, वैधानिक व्यवस्थाएं, उसके खिलाफ किसी को भी हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। ये जो कुछ भी कैटेगराइज जो व्यवस्था किया गया है आरक्षण में, आरक्षण ये सर्वथा अनुचित है। इसके खिलाफ में पूरा भारत देश लामबंद होकर के इसके विरोध में सड़कों पर आंदोलन किया है, आज भी जारी है, आगे भी जारी रहेगा। सर क्या मानते हैं पिछड़ी ओबीसी का हक छीना जा रहा है? सर हाँ, बिल्कुल छीना जा रहा है। इसमें आरक्षण का मतलब क्या है? आपस में बांटने का काम हो रहा है। किसको दोषी मानते हैं आप? इसमें सरकार दोषी है। सरकार न्यायपालिका पर भी हावी होकर के अपने इच्छा अनुसार जो है फैसला दिलवा रही है। सरकार पूर्ण रूपेण सरकार दोषी है। ये विभाजन की नीति, फूट डालो राज करो की नीति पर कार्य कर रही है केंद्र सरकार। वर्गीकरण का मुद्दा राष्ट्रीय स्तर पर तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर विपक्षी पार्टियों ने चट्टानी एकता दिखाते हुए 21 अगस्त को भारत बंद का ऐलान किया था। बंदी के दौरान जनपद मुख्यालय पर बसपा, सपा, भीम आर्मी व कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी पार्टियों ने जुलूस निकालकर सरकार विरोधी नारे लगाते हुए देश और प्रदेश सरकार को चेताया। सुबह से ही जनपद की सड़कों पर विपक्षी पार्टियों के झंडे व टोपियां दिखने लगी। साथ में जय भीम का नीला झंडा व तिरंगा भी लहराता नजर आया। खलीलाबाद प्राइमरी स्कूल से धीरे धीरे जनपद मुख्यालय पर हुजूम लगना शुरू हो गया, जो जनपद की सड़कों से होते हुए सरकार विरोधी नारे लगाते हुए शहर के कई जगह से गुजरते हुए कलेक्ट्रेट पर पहुंचकर जिलाधिकारी को ज्ञापन देने के बाद समाप्त हुआ। संत कबीर नगर से धर्मेंद्र सिंह यादव की रिपोर्ट। न्यायालय द्वारा एक आदेश पारित हुआ है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण के संबंध में। आज उसके संबंध में पूरे भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बहुत सारे वर्ग और समूह के दलों ने भारत बंद का आह्वान किया है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे नेता श्री आदरणीय अखिलेश यादव ने निर्देश दिया है कि पूरे देश में, पूरे प्रदेश में आज हम इस संगठनों के साथ में आरक्षण बचाओ, संविधान बचाओ, देश बचाओ और के रूप में हम आज इनके साथ सड़कों पर उतरेंगे और इनका समर्थन करेंगे। उस क्रम में आज हम इनके साथ समर्थन में